हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूआईआईसी के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने यहाँ पर असिस्टेंट के 300 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इन पोस्ट के लिए बिना कोई मिस्टेक किए हुए अप्लाई कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkarinokri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहां पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड कर दी गई है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यूआईआईसी ने असिस्टेंट के 300 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 18 दिसंबर 2023 से 6 जनवरी 2024 तक अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का ये पोर्टल खुलेगा। यहां पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड या सिक्योरिटी कोड एंटर करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। अब यहां पर आपको इस फॉर्म में सबसे पहले आपको देना है अपना फर्स्ट नेम आपको एक बार फिर से एंटर करना होगा कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद आपको अपना मिडिल नेम और लास्ट नेम एंटर करना है। अगर आपके मिडिल नेम लास्ट नेम है नहीं है तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ दें। उसके बाद यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। 2 बार आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा कंफर्मेशन के लिए। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर या फिर लैंडलाइन नंबर है तो वो भी आप एंटर कर सकते हो। नहीं है तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी के सबसे शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं और फिर डोमेन आपको इस कॉलम में से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। फिर यहां पर आपको ये सिक्योरिटी कोड एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी सबमिट कर दी गई है। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और अब यहां पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इन्हें अपलोड करने से पहले आपको गाइडलाइन रीड कर लेनी है। आपको गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पीडीएफ ओपन होगी। यहां पर आपका फोटो 20 से 50 केबी, सिग्नेचर 10 से 20 केबी के बीच में होने चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में आपको अपने ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको इन दोनों चेकबॉक्सेस को ओके करना है और फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहां पर आपको अपनी बेसिक डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहां पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी PWBD की परसेंटेज 40% से अबव है। अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें। नहीं है तो यहां पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड करते हैं अंडर दिस सेक्शन। अगर करते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिर यहां पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है आपका रिलीजन, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हो। अगर आते हो तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप EX सर्विसमैन हैं। अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें। नहीं है तो यहां पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके गार्जियन सर्विस के दौरान मारे गए थे या फिर कोई दुर्घटना उनके साथ हो गई थी। अगर हो गई थी तो यहां पर यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप रिलेक्शन चाहते हैं अंडर विंडो, इसके थ्रू। यहां पर अगर आप चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन
ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपका रेजिडेंट असम स्टेट है प्रायर 1/1/1980 से 15/8/1985, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप एग्जिस्टिंग कंफर्म एम्प्लॉय है कंपनी के, यानी कि यूआईआईसी के एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर प्रोवाइड करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो। फिर यहाँ पर आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, पहले डे फिर मंथ और फिर आपको यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके जुड़वा भाई बहनें हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर उनका नाम और जेंडर सेलेक्ट करें, और नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है। फिर आपको अपने फादर का नाम देना है। उसके बाद आपको अपनी मदर का नाम देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस एंटर कर देना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो बस यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना होगा, सेम एज एड्रेस फॉर कोरोस्पोंडेंस। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि आप किस एड्रेस पर कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो एड्रेस यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। यहाँ पर उसके बाद आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। गाइज यहाँ पर अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 1000 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। एससी एसटी पीएच कैंडिडेट हो तो आपको मात्र 250 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। हम यहाँ पर आपको ऐसी कैटेगरी से ये फॉर्म फिल करके दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर 295 रुपये हमें एप्लीकेशन फीस के रूप में पे करने होंगे। तो यहाँ पर ये सभी डिटेल्स केयरफुली फिल करने के बाद अब आपको वैलिडेट योर डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपनी सभी डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। गाइस यहाँ पर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के असिस्टेंट के पदों पर अप्लाई करने के लिए कम से कम आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पर अब आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है, साथ ही साथ आपको रीजनल लैंग्वेज, जी हाँ दोस्तों, जिस रीजन के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो उसकी लोकल लैंग्वेज भी आपको आनी जरूरी है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन की डिटेल अपनी प्रोवाइड करानी है। आपको यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है या फिर स्ट्रीम, किस स्ट्रीम में आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स। उसके बाद यहाँ पर आपको पासिंग डेट सेलेक्ट कर लेनी है, कब आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको मार्क्स की परसेंटेज एंटर करनी है, कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, फर्स्ट, सेकंड या फिर जो भी है। उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी डिटेल दे, कोई और डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड करा सकते हो। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग की नॉलेज है। आपकी रीजनल लैंग्वेज, जो रीजनल लोकल लैंग्वेज होगी जिस स्टेट के लिए या फिर सर्कल के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो, उसकी लोकल लैंग्वेज की आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग की नॉलेज है। तो यहाँ पर ये नॉलेज होनी आपको जरूरी है। आपको यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो उसकी डिटेल दें। यहाँ पर आपको सबसे पहले नेम ऑफ द एम्प्लॉयर में अपना नाम देना है, फिर डेजिग्नेशन देनी है, कब कौन सी पोस्ट पर आप कार्यरत थे, फिर कब से कब तक आपने काम किया है, वो ईयर, डे, मंथ यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी एक्सपीरियंस के डे और मंथ कैलकुलेट होकर आ जाएंगे और ईयर। उसके बाद यहाँ पर आपको नेचर ऑफ ड्यूटी बतानी है, रीजन ऑफ लिविंग, अगर आप जॉब छोड़ चुके हैं तो उसके छोड़ने का कारण आप यहाँ पर दे। तो दोस्तों ऐसे यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल फिल कर देनी है। और अगर आपको एक से ज्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप ऐड मोर इस ऑप्शन पर क्लिक करें और एक और रो यहाँ पर ऐड हो जाएगी और फिर उसमें अपनी एक्सपीरियंस की डिटेल दें। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ दें और फिर यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको कम से कम हिंदी लैंग्वेज आनी जरूरी है, हिंदी में आपको रीड, राइट और स्पीक आना जरूरी है। उसके बाद आपको कोई और लैंग्वेज आती है जैसे कि इंग्लिश, उर्दू या फिर बंगाली, उनके नाम यहाँ पर दें और उनकी डिटेल दे दें कि आप उन्हें रीड, राइट, स्पीक जो भी जानते हैं वो ऑप्शन यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें। तो इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की डिटेल फिल करने के बाद अब आपको वैलिडेट योर डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपनी सभी डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आई एग्री चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
फिर यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं गाइज। यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है, आपको गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन, जी हाँ दोस्तों, 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए और आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट 50 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। ये दोनों डॉक्यूमेंट आपके जेपीजी या फिर जेपीजी ईजी फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट को 1 बाय 1 करके अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। अब आपको ये फीस पेमेंट अमाउंट जमा कराना है। इससे पहले आप यहाँ पर एप्लीकेशन प्रिंट इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट भी ले सकते हो। तो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपके एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये सिक्योरिटी कोड एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर क्यूआर यूपीआई के थ्रू फीस पेमेंट कर सकते हो। डेबिट कार्ड अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर देना है, उसका एक्सपायरी मंथ और ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है, 3 डिजिट का सीवीवी नंबर एंटर करना है, कार्ड होल्डर का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और मेक पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन फीस का पेमेंट हो जाएगा। सक्सेसफुली फीस पेमेंट होने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप अपना यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 300 असिस्टेंट पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।